नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक मुंडे। जुलाई 2024 में बांग्लादेश में किस तरीके से तांडव किया जेनजीज ने, चुनावों में धांधली के नाम पर बहुत सारे आरोप शेख हसीना के ऊपर लगाए गए और तख्ता पलट कर दिया गया। लेकिन असल सच्चाई थी कि अमेरिका को सेंट मार्टिन एक द्वीप है बांग्लादेश में, बहुत छोटा सा द्वीप है, 9 वर्ग किलोमीटर का महज ये द्वीप है और ये चाहिए ही चाहिए अमेरिका को हर हालत में। अब उसके बाद मोहम्मद यूनुस आए, तुरंत तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी यूएन की जब बैठक हुई उसके बाद उस बैठक के अलावा ट्रंप से मुलाकात की मोहम्मद यूनुस ने, जो बांग्लादेश की सरकार के सलाहकार के तौर पर फिलहाल काम कर रहे हैं और जो काम शेख हसीना ने नहीं किया, मतलब जो आइलैंड शेख हसीना ने नहीं दिया अमेरिका को, उस आइलैंड का सौदा मोहम्मद यूनुस ने कर दिया है। उसकी कीमत क्या रखी गई है, किस कीमत पर यह सौदा किया गया है, उसके विषय पर आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूं कि किस तरीके से ये जो द्वीप है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी अमेरिका के लिए हो जाता है। ट्रंप ने बांग्लादेश के पूर्वी सेंट मार्टिन द्वीप में रिसोर्ट निर्माण का प्लान बनाया है। मतलब सबसे पहले अब इस द्वीप पर रिसोर्ट बनाया जाएगा, यहां पर विदेशियों के लिए स्पेशल जोन बनाया जाएगा। बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद यह हुआ। यूनुस ने ट्रंप के एशिया क्षेत्र के विशेष सलाहकार सर्गियो गौर से भी मुलाकात की थी। द्वीप को लीज पर देगी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। यह लीज 99 साल की होने वाली है। अमेरिका को लीज पर सौंपने के लिए अंतरिम सरकार को संसद से अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी। बंगाल की खाड़ी में 9 वर्ग किलोमीटर में फैला है सेंट मार्टिन आइलैंड। सेंट मार्टिन द्वीप के दक्षिण में मलक्का जल संधि भी है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हालांकि ट्रंप के पास प्लान बी भी है जिस पर वो काम कर रहे हैं कि कॉक्स बाजार में यूएस नेवल बेस को विकसित किया जाएगा। तो पहले प्लान ए की चर्चा, फिर प्लान बी की भी चर्चा करेंगे। कॉक्स बाजार में बांग्लादेश ने अभी चीन की 2 सबमरीन रखने की इजाजत दी हुई है, तो क्या ऐसे में अमेरिका की भी वहां एंट्री हो सकती है? पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अमेरिका को सेंट मार्टिन द्वीप देने के विरोध में थी और जब उनकी सरकार का तख्ता पलट हुआ था तब उन्होंने साफ तौर पर इसके बारे में कहा भी था कि उनकी सरकार का तख्ता पलट इसीलिए किया गया क्योंकि सेंट मार्टिन आइलैंड उन्होंने नहीं दिया है। तो मोहम्मद यूनुस के बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये जो जॉर्ज सोरोस है, भारत में तख्ता पलट जो जॉर्ज सोरोस चाहता है करना, उसका बेटा था, उसके बेटे से भी मुलाकात से मोहम्मद यूनुस कर चुके हैं। और जो पिछली तस्वीर आपने देखी ये उस मुलाकात की तस्वीर है, उसमें ये इनकी बेटी है मोहम्मद यूनुस की, जो मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रही थी। बांग्लादेश यूनुस डॉटर डीना यूनुस विद यूएस प्रेस ट्रंप फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप एट न्यूयॉर्क रिसेप्शन लास्ट वीक, एनुअल रिसेप्शन फॉर लीडर्स अटेंडिंग यूएनजीए की मीटिंग के दौरान ही ये बातचीत हुई। यहां पर सारा खाका तैयार किया गया। अब सबसे पहले समझिए कि आखिर ये सेंट मार्टिन जो द्वीप है ये अमेरिका को क्यों चाहिए, क्यों ये इतना जरूरी हो जाता है। ये जो ग्रीन कलर का हिस्सा आप देख रहे हैं ये है सेंट मार्टिन आइलैंड, 9 वर्ग किलोमीटर में ये महज फैला हुआ है और ये आपका यहां इधर म्यांमार है, इधर बांग्लादेश है और इधर भारत है। बे ऑफ बंगाल में ये लगता है, बंगाल की खाड़ी में लगता है, ठीक है। अब आप आइए, ये है मलक्का जल संधि जिसे आप मलक्का स्ट्रेट के नाम से भी जानते हैं। इसकी ये वाली जो चौड़ाई है बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ 2.5 किलोमीटर की चौड़ाई है। और दुनिया के व्यापार की अगर बात करें तो दुनिया में होने वाला व्यापार इस रास्ते से होता है। 30% व्यापार अकेले इस रास्ते से होता है। यह अपने आप में इसलिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। चाइना का भी जो सामान है वो यहीं से होकर गुजरता है। 800 किलोमीटर का ये रास्ता है और अमेरिका चाहता है कि यहां से इस मलक्का स्ट्रेट पर सीधी नजर रखी जाए। ये बे ऑफ बंगाल है, ये इंडियन ओशन है, फिर आपका पैसिफिक ओशन है। मतलब ये समझ लीजिए कि यहां से निकलकर आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। इंडियन ओशन से ऊपर जाते हुए अंटार्कटिक ओशन में चले जाइए, इंडियन ओशन आ जाइए, फिर पैसिफिक ओशन में आप चले जाइए, कहीं भी आप जा सकते हैं। इसलिए ये स्ट्रेट हॉर्मुज बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ में प्लान बी जो कॉक्स बाजार की बात है, ये म्यांमार में कॉक्स बाजार का इलाका यहां पर है। यहां दोनों देशों के बीच में, बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में तलखी भी चलती रहती है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर। यहां पर वो अपना एक एयरबेस बनाने पर विचार कर रहा है। मतलब
ये सिर्फ एक ध्यान भटकाने की टैक्टिक्स है कि म्यांमार में यहां कॉक्स बाजार के इलाके में ये अपना एयरबेस बनाएगा, लेकिन अगर ये सेंट मार्टिन आइलैंड मिल गया है, मतलब एक तरीके से अभी तो रिजॉर्ट बनाने की बात कही गई है कि अभी तो जो इधर से आते जाते लोग होंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था आप कर देते हैं। जैसे हाईवे पर आप चलते हैं, लंबा रास्ता होता है तो बीच में रुक के सोचते हैं कि चाय पानी पी लिया जाए, वैसा ही अमेरिका ने यहां करने की बात कही है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक सच्चाई है? नहीं, इसके अलावा भी इसको आप देखें तो बे ऑफ बंगाल में ये थोड़ा सा इसकी जो दूरी है बांग्लादेश से, अगर इसकी दूरी की बात करें तो ये बांग्लादेश से इसकी दूरी 8 किलोमीटर है, सिर्फ 8 किलोमीटर बांग्लादेश से ये दूर है और 9 वर्ग किलोमीटर का ये एरिया है जिसके ऊपर फिलहाल ट्रंप की नजर है। जो मलक्का स्ट्रेट की बात आपसे की, लगभग हर साल उससे $3.5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। मतलब भारत की जो इकोनॉमी है वो $4 ट्रिलियन की है और हर साल इस रास्ते से लगभग $3.5 ट्रिलियन का व्यापार दुनिया भर में होता है। तो मोहम्मद यूनुस पूरी तरीके से अमेरिका के कंट्रोल में है। लेकिन अब यहां एक बात और भी है कि जिस तरीके से म्यांमार के कॉक्स बाजार में 2 सबमरीन खड़ी करने की अभी परमिशन दी गई है, तो क्या चाइना यह बर्दाश्त कर पाएगा कि उसके बिल्कुल सर पर आकर बैठ जाए? अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी मोहम्मद यूनुस जब चीन के दौरे पर गए थे वहां से लगभग $40 मिलियन का वो निवेश भी लेकर आए थे, जिसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं बांग्लादेश में, तीस्ता नदी के ऊपर भी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर भी निवेश करने की बात कही गई थी। जो बाइडेन, आप जैसा कि जानते हैं, जो बाइडेन इन्हें बैठाने वाले सदस्य थे। तो यहां क्या चीन की भी दुश्मनी मोल लेगा बांग्लादेश? क्या इस हालत में है बांग्लादेश के चीन की दुश्मनी वो मोल ले सके? क्योंकि चीन का कर्ज भी उसके ऊपर है और चीन से वो निवेश भी लेकर आया था। यहां पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। हालांकि पाकिस्तान ने भी आज ही, कल ही की बात है कि ट्रंप को एक तरीके से औकात दिखाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया है। जो अभी 20 सूत्रीय प्लान गाजा में शांति के लिए ट्रंप ने दिया था अरब देशों को, और जिस पर पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, ये जितने भी देश थे वो सहमति जता चुके थे, उन लोगों ने भी, उनमें से पाकिस्तान ने, जैसे ही पाकिस्तान के विदेश मंत्री अपने देश में लौटे, अपनी संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि जो 20 सूत्रीय प्लान हमें वहां दिखाया गया था, वो जिस पर हमारे सिग्नेचर करवाए गए थे, वो अलग था, और जो अब दुनिया के सामने रखा गया है, दुनिया को दिखाया गया है, वो प्लान अलग है। मतलब ये झूठ बोलने का काम या तो पाकिस्तान कर रहा है या फिर ट्रंप ने वाकई में इनके साथ वहां कोई खेल किया है। ऐसे में क्या ट्रंप इस बात को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने जब अपनी संसद से बोला था कि किसी तीसरे देश ने हमारा सीज फायर नहीं करवाया, उसके बाद भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा। अब पाकिस्तान तो पलता ही अमेरिका के टुकड़ों पर है, उसके फाइटर जेट्स की मरम्मत करना हो, उसकी देश की अर्थव्यवस्था चलाना हो, वर्ल्ड बैंक IMF से लोन दिलवाना हो, ये सारे काम पाकिस्तान के लिए अमेरिका ही करता है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल ये बनता है कि क्या इस सेंट मार्टिन आइलैंड पर अब पूरी तरीके से कब्जा हो जाएगा अमेरिका का, और सिर्फ पहले एक रिजॉर्ट बनाकर उसके बाद यहां अपना नेवल बेस अमेरिका बनाने के लिए तैयार है, या फिर वाकई में ये म्यांमार के उस कॉक्स बाजार वाले इलाके में भी नेवल एयरबेस बनाएगा? तो कुछ भी हो, सिर्फ एक रिजॉर्ट ही भले ही बन रहा हो। हालांकि कुल अगर इस द्वीप की बात करें तो कुल 3,500 लोग वहां पर रहते हैं। उन 3,500 लोगों का क्या होगा वो भी आने वाले वक्त में देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस काम के लिए शेख हसीना ने अपनी गद्दी से उतरना बेहतर समझा और वो आइलैंड अमेरिका को नहीं सौंपा, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने अपनी गद्दी बचाने के लिए उस आइलैंड का सौदा अमेरिका के साथ कर दिया है। क्योंकि जो कीमत है वो एक गद्दी है बांग्लादेश की, क्योंकि अगले साल फरवरी के महीने में बांग्लादेश में चुनाव होने वाले हैं। उन चुनावों के लिए एक मीटिंग हुई है ब्रिटेन और बांग्लादेश के बीच। इस मीटिंग में तय हुआ है कि ब्रिटेन से 150 पर्यवेक्षक आएंगे बांग्लादेश में जब बांग्लादेश का चुनाव होगा, और वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि ये चुनाव में कोई धांधली ना हो और ये चुनाव बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से हो जाएं। तो क्या ये ऐसा नहीं हो सकता कि ये ट्रंप की पर्दे के पीछे से एक डील है? क्योंकि अगर अमेरिका से पर्यवेक्षक भेजे जाते तो फिर इस बात को पुख्ता तौर पर कहा जा सकता था कि ये अमेरिका ने अपने एजेंट भेज दिए हैं जिससे कि मोहम्मद यूनुस यहां सत्ता में बने रहें। लेकिन अब तीसरा देश इसमें चुन लिया गया जिसका नाम ब्रिटेन है। अब ब्रिटेन कितना करीबी है उसका अंदाजा इस बात से लगा लीजिए कि जो अध्यक्षता के लिए एक प्लान जो दिया है ट्रंप ने गाजा में, उसके अध्यक्ष तो ट्रंप खुद बन गए हैं, लेकिन मेंबर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री को भी, टोनी ब्लेयर को भी इसमें बनाया है। तो ब्रिटेन अमेरिका के लिए खास हो जाता है। तो क्या वो एजेंट के तौर पर बांग्लादेश में आएंगे और वो मोहम्मद यूनुस
कुर्सी पर बने रहें, इस बात को पुख्ता करेंगे। बाकी बांग्लादेश इस बात की कीमत कैसे चुकाता है, चीन इस पर क्या रिएक्शन देता है, भारत का इस पर क्या कुछ रिएक्शन आता है, म्यांमार इसके बारे में क्या सोचता है, या फिर जितने भी खाड़ी के आसपास देश लगते हैं वो इस बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात रहेगी देखने वाली। बाकी जो शेख हसीना ने काम नहीं किया वो मोहम्मद यूनुस ने कर दिया है। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।